दिन हम धरती पर आए जीवात्मा के साथ, तो हमारी ब्रिकुटी तक जो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया, फिर नीचे तक भी चला गया। और जीवन तब ही गतिशील होता है जब ये ऊर्जा ऊपर से आकर जीवात्मा पाँव के अंगूठे से रिवर्स वापस जब ध्वनि और प्रकाश के रूप में और श्वास क्रिया के रूप में हमारे मुंह और नाक दो द्वार हैं जहाँ से प्राण वायु बाहर जाती है और भीतर आती है, तो वहाँ से निकलती है जन्म के समय। तो जीवात्मा और शरीर के अंदर जो तांत्रिक प्रणाली है वो गतिशील रहती है। ये बात मैं प्रकृति की कर रहा हूँ। कुदरत के सिस्टम में यहाँ हम धरती पर आए हैं, तो आए कहाँ से है? यहाँ से, ये टॉप ऑफ द हेड से एंटर किया। तो गतिशील किससे हुई? वो उस करंट की जो गतिशीलता थी प्रकृति में ध्वनि के द्वारा हुई, वो ध्वनि है ओम। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट भाव में दोबारा कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट भाव में इस सिस्टम को कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। क्यों? कि ये लौकिक है, दिव्य है। इसलिए इसी ध्वनि के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। कैसे? जब हम इस मंदिर के भीतर प्रवेश किया हमने, तो कहाँ से किया? यहाँ से। फिर इसी रास्ते से वापस जाएंगे तो हम इस संसार से मुक्त और मोक्ष होकर जाएंगे। इसलिए इसके अलावा और जो भी नियम कर्म कार्य बताए जाते हैं वो केवल आपको भौतिक स्तर तक तो सीमित कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर और जीवात्मा इस ढांचे में एंटर कर चुके हैं। तो ये सारी तांत्रिक प्रणाली जो है वो माया से चलती है प्रकृति में, क्योंकि आत्मा जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उस ऊर्जा के द्वारा जो गति मिलती है हमारे शरीर को, तो इसके लिए भौतिक स्तर की ही जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो चाहिए। इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने सारे संसार को ऐसे भ्रमित कर दिया कि वो माया में ही लिप्त रह गए और जीवात्मा को गति देने के बजाय उन्होंने इस सारे सिस्टम को धराशायी कर दिया। आप सूरज की रोशनी धरती पर आती है, आप उसकी रोशनी को बंद नहीं कर सकते हो। जैसे उसका सिस्टम है अलौकिक में, प्रकृति में, वो आप बदल नहीं सकते हो। जिस दिन बदलेगा स्वयं में ही बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उसमें तो करोड़ों सूरज की ऊर्जा है। तो आपके पंडित पुरोहित या आपके तथाकथित गुरु से कैसे बदल सकते हैं सिस्टम को? कोई नहीं बदल सकता। ये केवल आपको प्रथाओं में ढालकर, सिस्टम में ढालकर, उनके नाम पर पदार्थों को आहुति देते हुए और अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए उन्होंने इंसान को इन चक्रों में डाल दिया। इसलिए चाहे आप जिंदा हैं, चाहे आपके पास शरीर नहीं है,
दोनों अवस्थाओं में गति ओम। तो इसलिए हम ओम का उच्चारण क्यों करवाते हैं, उसका सबसे बड़ा मेन मकसद ही यही है, क्या कि उसको गति जो है वो उसी शब्द से दी जाए। मैं सारे संसार के, मैं पंडित पुरोहित जो तथाकथित गुरु हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सीधा ओम का उच्चारण करवाइए, पहले खुद कर लीजिए और जान लीजिए कि आत्मा कैसे गतिशील रहती है, आत्मा की व्यवस्था है क्या, उसको समझिए। जिस दिन समझ जाएंगे ओम के उच्चारण से ही गति होगी। आप देखो, एक मैं बचपन में मंत्र सुनता था, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु चरणोत्कम पीत का पुनर्जन्म ना विद्येति। ये कहाँ सुनता था मैं? मेरे जो फादर साहब थे, पिताजी थे, वो पूर्णमासी की कथा करने के लिए लोगों के घरों में जाते थे। तो मैं छोटा होता था, मुझे भी ले जाते थे वो। तो जब कथा खत्म होती थी तो वो जो चिलामत नहीं कहते हैं, जिसको एक छोटा सा चमचे रखा होता है, उसमें पानी रखा होता है कुछ पत्ते पुत्ते डाल के, तो उस वक्त वो ये उसमें जिसको भी वो चिलामत लेते ना कथा के बाद, तो वो चिलामत देते थे। तो ये बोलते थे, ओम काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत वा पुनर्जन्म ना विद्यते। मैंने ना कभी उनको पूछा इसका मतलब क्या है, लेकिन उनके मुंह से सुनते सुनते ये मुझे याद हो गया था। तो आज मुझे फिर ये मेरे मुंह से निकल रहा है। मैंने इस पर कुछ किया नहीं है, लेकिन सुना था, तो आज मुझे उसकी ये समझ आती है कि ओम अकाल मृत्यु हननम कहता है जब आदमी बिना काल आए हुए मर जाता है, जिसके लिए आप नारायण बलि करवाते हो। तो जब कोई ऐसे आदमी मर जाता है, मतलब उसकी मौत नहीं आई है, बिना मौत के एक्सीडेंट में या किसी और वजह से मर जाता है, तो ओम अकाल मृत्यु मतलब जिसकी जीवन को मौत आए बिना मौत उसे छीन लेती है। सर्व व्याधि विनाशनम, उसके सारी भी व्याधि होती हैं, गड़बड़े व्याधि होती है ना, इसको शरीर में ये व्याधि है, ये नुक्स कह लो उसको। कहता है ये सारी की सारी खत्म हो जाती है। जो बिना मौत के मर जाता है, जिसके अंदर सारे दिक्कतें हैं, वो विष्णु चरणोदकम पीतबा, जो वो चिलामत दे रहे हैं उसको कहते हैं ये विष्णु के चरणों की चिलामत है। विष्णु, क्योंकि जो कथा की जाती है वो विष्णु की जाती है। तो हम यहाँ हमारे हिंदू प्रथा में ब्रह्मा विष्णु शिव 3 शक्ति मानी गई हैं। तो विष्णु वो है जो पालन पोषण करता है। तो कहता है उसके चरणों का जो जल हम उसके चरणों में रखकर पीते हैं, उससे हमें पुनर्जन्म ना विद्यते, हमारे जीवन से मोक्ष हो जाता है, हमें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। ये उस मंत्र का मैं आपको जो अनुवाद बता रहा हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जब तक ये सारी प्रथाएं हैं, फिर उसके मंत्र बना दिए गए। अब विष्णु का चिलामत जो वो देते हैं वो है कहाँ? विष्णु वास कहाँ करता है और शिव कहाँ वास करता है और ब्रह्मा कहाँ वास करता है?
ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर हैं। ब्रह्मा नाभि, विष्णु हार्ट, शिव बिलकुटी, और आत्मा इनसे ऊपर है। जो आत्मा है वो इसके ऊपर है, तो ये उसके नीचे है, ये कैसे गति दे पाएंगे उसको? ये तीनों ओम में घूम रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ओम में घूम रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ओम करोगे जो तीनों साधे जाएंगे। ओम करने से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों शक्तियां साधी जाएंगी, और जिस साधी जाएंगी ये तीनों आपके सामने खड़ी होंगी। चाहे वो आपकी कल्पना की है, चाहे वो आपके शास्त्रों की है, चाहे वो सूक्ष्म में है, तो तीनों की तीनों साधी जाएंगी। तो साधने वाला कौन है? जिसके पास शरीर है। तो फिर आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है। जिस दिन इनको तीनों को साध लेंगे, साधेंगे कैसे? तो ये तीनों साधे जाएंगे, तीनों शक्तियां साधी जाएंगी। कैसे? मैंने बहुत बार बताया है आपको कि मूलाधार से लेके यहां तक अलग अलग ध्वनि निकलती है। मूलाधार में अलग ध्वनि है, नाभि में अलग है, हार्ट में अलग है, और यहां ओम है। हार्ट में राम, यहां ओम। तो राम विष्णु के अवतार को कहा गया है। तो विष्णु कहां तक है? हार्ट तक, पालन पोषण। अगर आपका दिल काम नहीं करे तो आप छुट्टी। तो इसलिए जो मेन हमारे पिंड में भाग है वो विष्णु का स्थान हमारे हृदय में है। तो हृदय आपके पास है, मूलाधार आपके पास है, आज्ञा चक्र आपके पास है। जो तीनों शक्तियां इसी के भीतर वास करती हैं, इसके ऊपर ये जा नहीं सकती हैं। इसके ऊपर कौन जा सकता है? जो इनको साधेगा। तो इनको साधने की क्षमता किसमें है? इंसान में। लेकिन इंसान ने अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम बना लिया, और फिर यहां ही घूमना शुरू कर दिया उसने, इस काल चक्र में। तो जब काल चक्र में आप घूमते हो तो काल के जो गुरु हैं, जो काल के जहां उपासक लोग हैं, आप भी उसी में हो, वो भी उसी में है। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप उनसे बेवकूफ बन जाते हो, तो वो बनाते हैं। लेकिन मैं ये बड़े स्पष्ट बात से कहता हूं, दुनिया में आकर किसी को अपने लालच के लिए बेवकूफ मत बनाइए। अपने स्वार्थ के लिए किसी को मत चीट कीजिए। तो फिर आप इस शब्द को कीजिए। और इसको करने की मैंने बड़े पूर्व आपको सबको बताया है कि 1 घंटा हम रोज ओम का उच्चारण करें तो 18 साल लगते हैं। 12 साल की उम्र में ओम का उच्चारण शुरू करें तो 30 साल की उम्र में 18 साल 1 घंटा बिना नागा 4 स्पेल में करें। 15 15 15 15 6 घंटे के बाद इंटरवल जो है, तो 18 साल लगते हैं गुरु की देख रेख में। इसलिए जीवन में जो 18 साल गुरु की देख में देता है और उसकी वाणी पर चलता है, तो वो इन सब को साधता हुआ स्वयं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही आत्मा हूं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव नीचे रहेंगे। आपने इनको साधते हुए इनसे ऊपर आ गए। और फिर क्या होता है? फिर साक्षात्कार होता है।
जो दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं, 37 साल 36 साल हो गए हैं और 37वां साल शुरू हो गया है आज से मुझे साक्षात्कार किए हुए। 17 फरवरी 1988 में हुआ था। आज 17 फरवरी, अब संडे को मनाते हैं, आज 18 है, तो आज 18 फरवरी, 17 के बाद 18 को मनाएं तो कोई फर्क नहीं। तो 18 को मनाते, संडे है तो इसलिए आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज 36 साल हो गया है, तो 37वां ये आज साक्षात्कार दिवस है। तो साक्षात्कार कब होता है मैंने बता दिया। और इसके साथ ही क्या होता है, आत्मबोध। पहले साक्षात्कार फिर आत्मबोध होता है। तो इसलिए मैं दुनिया को भ्रम से निकालने के लिए आया हूं। दुनिया के अंदर जो वहम, जो डर है, वो निकालने के लिए आया हूं। और ये जितने संसार के तथाकथित गुरु हैं, ये आपके भीतर डर डालते हैं। 36 साल से मैं कह रहा हूं कि भाई ओम करते रहो, करते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो फिर ये ओम भी लीन हो जाता है। फिर अनाहत नाद ध्वनि और जो प्रकाश दिव्य ज्योत है वो 24 घंटे लट लट आपके भीतर यहाँ प्रकाशित है। और अनाहत नाद ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड, वो 24 घंटे यहाँ के ऊपर चल रही है। यह प्रकाश जहाँ तक है ध्वनि, लेकिन आपको सुनाई कहाँ से देती है? कानों से। कोई भी ध्वनि आप सुनोगे, कानों से सुनोगे, तो वो भीतर की ध्वनि भीतर के कान से ही सुनी जाएगी। तो भीतर के कान और दिव्य ज्योत में अगर आप अपनी ऊर्जा को ले जाएंगे तभी संभव होगा, ऐसे तो होगा नहीं। बाहर की पूजा पाठ, बाहर के मंत्रों से कुछ होने वाला नहीं। वो मैंने कहा ये सारे के सारे मंत्र जो हैं ये सिद्धियों तक है, मायावी शक्तियों तक है। इसलिए तो संसार में अराजकता फैलती है। जब हम एक जीव आत्मा को गलत दिशा दे जाते हैं तो वो जीव आत्मा जहां भटकती है, हाँ, आपकी तसल्ली के लिए पंडित आए, नारायण बलि करा के चले गए, उससे जीव आत्मा को गति नहीं मिलती है। जो वो मंत्र करते हैं वो मंत्र है क्या? ओम होम ओम यूं सा, ओम भूर्भुवः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे मामृतात् यूं सा होम ओम। यह है महामृत्युंजय का मंत्र। ये कब यूज होता है? जब कोई मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ हो, तब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ताकि यो मृत्यु को काल कहते हैं हम, वो काल को शांत करे। और इस मंत्र को मुंह में बोला नहीं जाता है, उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण करने से ही वाइब्रेशन निकलेगी तो फायदा है। हाँ, जब आपने स्वयं करना है तो ये तब असर करेगा जिस दिन आप ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों शक्तियों को साध लेंगे। जब आपने साध लिया तो साधा जी ओम से, ओम के उच्चारण से जाएगा। अगर ओम का उच्चारण साध सकता है तो आप स्वयं 12 साल से शुरू करवाइए बच्चे को ओम का उच्चारण। तो 3 साल से लेकर 12 साल तक गायत्री मंत्र। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है उससे 9 साल गायत्री मंत्र, फिर 18 साल ओम। 30 साल की उम्र तक अगर वो किसी रहबर की छत्र छाया में ऐसा करता है
तो वो ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्तियों को साधता हुआ अहम ब्रह्मस्मि में चला जाता है। यह है जीवन का रहस्य। और जब अहम ब्रह्मस्मि में चला जाता है तो उसको आत्म साक्षात्कार के साथ साथ आत्म बोध हो जाता है। और फिर जो प्रकाश है वो यहाँ 24 घंटे रहता है। अनहत नाद ध्वनि फिर भी नहीं सुनाई देगी, प्रकाश जरूर रहेगा। तो अनहत नाद ध्वनि को सुनने के लिए फिर आपको अहम ब्रह्मस्मि से परे जाना पड़ेगा। अहम पार ब्रह्मस्मि, उससे आगे और 10 साल लगेंगे आपको। तो कितने साल हो गए? 40। तो 40 साल की उम्र में जाकर आप अनाहत नाद ध्वनि को सुन सकते हैं। तो कितना हो गया? 9 तो 9 18 तो 9 27। तो इतना पीरियड आप इसको रेगुलर करें बिना मिस किए, फिर जाकर काम बनता है। आप कहोगे ये इतना कठिन है। कठिन नहीं है, कठिन हमने खुद बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें यहां फंसाया गया है संसार में इन धर्म गुरुओं के द्वारा। उन्होंने आपको इस तरह उलझनों में डाल दिया है कि आप निकल ही नहीं पाते हो। ये करो, ये करो, वो करो, वो। भाई आत्मा के लिए क्या करना है? आत्मा के लिए जिस डोर से उतरी है आत्मा, उसी डोर से वापस जाएगी। तो उतरी किसके द्वारा है? ओ आ, ओ आ। यही ध्वनि है जन्म के समय बच्चे की। तो इसके द्वारा जीवन मिला है, तो इसी के द्वारा वापस जाएगा। अब हम सतलोक से मूलाधार में आ गए हैं। हमारी जो शक्ति है वो सतलोक से मूलाधार में कुंडलनी, जैसे सांप कुंडलनी मार के बैठता है, इस तरह बैठ गई है हमारे मूलाधार में। तो मूलाधार एक ऐसा स्थान है, अगर वो ऊर्जा वहां से नहीं उठती है तो इंसान अधोगति में रहता है। जब अधोगति में रहेगा, आए हम जहां से थे, वापस जहां से जाना चाहिए था, चले गए नीचे से, तो फिर कहां जाओगे? नीचे को जाओगे ना। नीचे को जाने का नाम अधोगति है, ऊपर को जाने का नाम ऊर्ध्व गति है, ऊपर को जाने का नाम परमात्मा से मिलना है, नीचे जाने का नाम प्रेत आत्माओं से मिलना है। भूत प्रेत जिनको कहते हैं। भूत किसको कहते हैं? जो गुजरा हुआ हो, जो शरीर छोड़ दे, उसको भूत कहते हैं। और आत्मा वो ऊर्ध्व गति में नहीं जाती है, इसलिए प्रेत आत्मा कहा जाता है उसको। भूत हो गया जो मर गया, और आत्मा तो मरती नहीं है। तो वो जो जीव है वो अधोगति में जाते हुए, दुर्गति में जाते हुए, तो आत्मा जो है वो प्रेत आत्मा कही जाती है। पहले जीवात्मा थी भीतर हमारे, तो फिर प्रेत आत्मा हो गई। तो इसलिए इस संसार में जहां आप खड़े होते हैं, आपके पांव के नीचे 10 प्रेत आत्माएं वास करती हैं। तो कौन निकालेगा? केवल मात्र ओम की ध्वनि। क्योंकि इसी ध्वनि के द्वारा हम, और श्वास क्रिया के द्वारा हम जिंदा हैं। अगर इस ध्वनि के द्वारा जिंदा है, यही ध्वनि जीवन देने वाली है, यही ध्वनि हमारे जीवन की रक्षा करेगी, और यही ध्वनि हमें अपने घर ले जाएगी। ये तो यहां जीवात्मा के गुलाम है ना, आपके शरीर में आके गुलाम। क्यों गुलाम हुई? वो शौक नहीं था। जब यहां भटकती हुई जीवात्माएं जितनी भी संसार में हैं, तो उनको जब मां के गर्भ से जन्म लेती हैं, उनको मौका मिलता है कि तुम
अधोगति से निकल के ऊर्ध्व गति में जाओ, क्योंकि धरती ही एक ऐसी कर्म भूमि है, धरती ही एक ऐसी जहां हमारे सोलर सिस्टम में शक्तिशाली मां कहा गया है इसको, धरती को। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमारे शरीर को जो चाहिए मिलता है। तो सारे पदार्थ धरती से मिलेंगे हमें, और रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी वस्तु चाहिए आपको, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रॉकेट, मौसम का पता करना, सैटेलाइट, सब हम बना रहे हैं ना। ये जो मोबाइल आपके पास है, इसमें पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में बंद है। तो ये किसकी उपज है? दिमाग की। परमात्मा तो एक एनर्जी है, उसने हमें उसके आगे बुद्धि दी हुई है, दिमाग दिया है, मन दिया है, इंद्रियां दिया है कि हाउ टू यूटिलाइज, इनका कहाँ इस्तेमाल कैसे करना है। तो परफेक्शन जहां आप जो संसार के कार्यक्रम है, एक डॉक्टर है, आपने कोई जितने भी डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई आंख का डॉक्टर है, कोई हार्ट का है, कोई किडनी का है, कोई लिवर का है। तो हमारे शरीर में जितने भी पुर्जे हैं, उनका हर एक विषय का सब्जेक्ट इतना लंबा है कि आप सारी उम्र भी पढ़ते रहो तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, आप एक कारीगर बन जाते हैं, कारीगिरी आप करते हैं, वो फिट हो जाता है, ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो वो कहेगा जाओ भाई अब रब से दुआ करो। जब तक और उसका प्रयास रहता है, वो कोशिश करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब उसकी कोशिश फेल हो गई, ही इज नॉट ए परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए अगर आदमी एक चीज, और आगे आगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट आंख का डॉक्टर एक होगा, लेफ्ट का एक होगा। आपका दाया कंधा खराब हो जाता है तो एक डॉक्टर उसका एक्सपर्ट होगा, बायां होगा तो दूसरा डॉक्टर होगा। तो इसलिए इंसान जो है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो परफेक्ट कौन है? आत्मा। क्यों परफेक्ट है वो? कारण क्या है? उसकी शैली क्या है? मैंने बहुत बार बताया है, आत्मा कोई जगह नहीं घेरती है। सोल ऑक्यूपाइज नो स्पेस। नंबर 1, आत्मा का कोई बोझ नहीं है, वजन नहीं है, इट हैज नो वेट। और तीसरा, आत्मा परमात्मा हर जगह व्यापक है, इट इज ओमनी प्रेजेंट। उसका करैक्टर जिस दिन दुनिया बनी तब भी वही था, आज भी वही है, आगे भी है। तो इंसान का जो जीवन की खोज है वो समय की धारा में बदलती जाती है। इसलिए जो चीज समय की धारा में बदल जाती है वो परफेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल जाती है, इसलिए परफेक्ट नहीं है। ये आज मोबाइल है, कल इससे भी कोई बढ़िया ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ये पीछे रह जाएगा। आज से कुछ साल पहले, बहुत बचपन की बात करता हूँ, तो ग्रामोफोन होता था। तो उस ग्रामोफोन में एक ही गाना चलता था, इतना बड़ा रिकॉर्ड होता था, और उस पर ग्रामोफोन पर सुई रखी जाती थी, और जब वो सुई घूमती थी तो क्या होता था, उस सुई के द्वारा एक ही गाना चलता था। उसके बाद क्या आ गया? कैसेटें आ गई, जिसके अंदर भी 10 कितने गाने, 20 इतने ही होते थे। जितनी लंबी कैसेट होगी, 1 घंटे की, आधे घंटे की, वो भी आर्ट चला गया। और आज आपके पास पेन ड्राइव, जितने मर्जी गाने भर लो, खत्म नहीं होते हैं, खुद रिपीट होते रहेंगे 24 घंटे वही।
यूट्यूब पर आप सुबह से लेकर 24 घंटे चैनल लगाकर गाने सुनते रहो, कोई खत्म नहीं होगा। इतने से जगह में एक गाना एक रिकॉर्ड पर सुनते थे हम बचपन में, 1957 1957 की बात है। आज क्या है 2024। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई। जो बदल जाए वो संसार है, जो नहीं बदलता वो आत्मा है। इसलिए परफेक्शन किस में है, आत्मतीय शक्ति में। मैं क्यों बता रहा हूं, आज जो साक्षात्कार दिवस है 17 फरवरी 1988 को, इस दिन जब मुझे ये हुआ, मेरी दुनिया बदल गई। एलाइटनमेंट। जिस कमरे में मैं बैठा था ऐसे ही बैठा था, और मुझे ये नहीं है पता, मैं यहां से उठ के ऐसी रोशनी है जिस कमरे में बैठा हूं मैं, कमरा इस तरह लाइटों से चमक रहा है, और मैं अंधेरे कमरे में बैठ, भाई जब मैंने मेडिटेशन शुरू की तो कमरा अंधेरा है, वो गुप्त बंद अकेला मस्ती में भजन करते करते मस्ती। और फिर उसके बाद पूरी रात जब सुबह हुई, प्रकाश आनंद इतना, वो मैं जो दृश्य है, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। मेरे पास वो दृश्य एक्सप्लेन करने के लिए शब्द ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे अंदर भी वही, मेरा शरीर भी आप जैसा है, मेरे अंदर भी वही दिल दिमाग है। अब फर्क कहां है। आप सोचेंगे कि फर्क कहां है। फर्क कहीं नहीं है, फर्क केवल इतना ही है कि जिस दिन तुम ध्यान में चले जाओगे, संसार भी तो एक ध्यान है, संसार से ध्यान टूट जाए और स्वज में आ जाए। जिस दिन मैं इस ध्यान में अपने मेडिटेशन में बैठा था, संसार लीन हो गया, खत्म, और मैं अपने आप में लीन होके वो एक ऐसी, जैसे वो झूले लगे हैं, और जहां मैं, लोग कहते हैं स्वर्ग, 100 स्वर्ग मिलाकर भी ऐसा आनंद नहीं मिल सकता है। 100 स्वर्ग मिलाकर भी ऐसा आनंद नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना जीवन एक कौडियों के भाव मत रोड़ो चंद सिक्कों के लिए। अगर आत्मज्ञान पाने के लिए, मैंने कहा है, पूरी दुनिया की दौलत लुटा दी जाए तो भी कम है, तो भी कम है। क्यों? वो आपके साथ नहीं जाएगी, आत्मज्ञान आपके साथ जाएगा, और इसी के द्वारा तुम वापस आओगे, तो फिर हर जन्म में आनंद मिलेगा। ये मैंने फर्क बताया आप में और स्वज में। मैं पिछले जन्म में भी आत्मज्ञानी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। संसार में असाइनमेंट लेके आता हूं, तो इस जन्म की असाइनमेंट मेरी क्या है कि ओम की ध्वनि ही एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी सनातन पुरातन ध्वनि है जो ही हमारी आत्मा, जीव आत्मा को गतिशील रखते हुए हमें उस परमात्मा के आनंद में ले जाती है, जो पूरी दुनिया की दौलत देने से भी नहीं मिलती है। देकर मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन आपको तो फ्री में बांट रहा हूं, फ्री में, और फिर भी आप नहीं लेना चाहते हो।
फिर भी कभी आपका आगे मन आ जाता है, कभी बुद्धि आ जाती है, कभी दिमाग आ जाता है, कभी रिश्तेदार मतलब आगे आ जाते हैं, कभी संसार। क्योंकि जैसे ही ये आगे आएंगे आपका ध्यान एकदम पलटा खाएगा तो दुनिया में। ये कौन ठक ठक कर रहे हैं? तो इसलिए अपने ध्यान को डाइवर्ट ना किया जाए, उसके लिए मैं कहता हूं दिन रात में 6-6 घंटे के बाद समय निकालिए। आपको 24 घंटे का समय मिला है, समय जरूर निकालिए और इस दलदल से निकलिए। स्वयं को निकालिए और अपनी वाइब्रेशन के द्वारा जितनी भी यहाँ अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में जीव आत्माएं भटक रही हैं, वो आप सुखी नहीं रह पाओगे। कितना भी धन कमा लो, नहीं रह पाओगे। महलों में भी नींद नहीं आएगी, बड़े बड़े मकान, कोठियां जो मर्जी बना लो, नींद जब आती है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो मैं रात के 12 बजे थे, तो ट्रेन का स्टॉप जहाँ से मैंने बैठना था वहाँ उसने रुकना था 2 मिनट। और जब मैं वहाँ ट्रेन के प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ तो ट्रेन आ गई। मुझे जम्मू आना था, मैं था कुरुक्षेत्र में था। तो ट्रेन आ गई, जो लड़का मुझे चढ़ाने के लिए आया था, अब जहाँ मैं खड़ा हूँ तो डब्बा आके रुक गया, क्योंकि प्लेटफार्म पर कोई डब्बा तो आके सामने रुकेगा। टिकट तो हमने ली हुई थी जनरल की। तो जनरल में क्या होता है कि आप किसी भी डब्बे में बैठ सकते हो, कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, जनरल डब्बे होने चाहिए। तो हम उधर रुक गए। अब वो इतना क्राउडेड है क्या, वो डब्बा, कि उसमें घुस नहीं सकता है आदमी। अब मैंने सारी ट्रेन डब्बा को खिड़की खोलते ही नहीं है, समय इतना नहीं है। तो बाई चांस जब मैं खड़ा हूँ वो शीशा टूटा हुआ था, कुदरती टूटा होगा वो। अब मैंने चढ़ना, खिड़की खोलते नहीं है। तो जो मेरे साथ लड़का था, बैग था मेरे पास, बैग मैंने उसी शीशे से अंदर फेंका खुद। उसको मैंने कहा मेरे को उठाओ, धक्का दे दो इसे शीशे में से। उसने उठाया, धक्का दिया तो मुझे आगे, मैं निकल गया। तो उधर क्योंकि इतनी क्राउडेड थी कि वहाँ आदमी बैठ नहीं सकता था, तो यहाँ लोग बैठे थे। ऐसे में गया तो मैं उनके ऊपर ही घूम रहा हूँ। तो ऊपर घूमते घूमते क्या हुआ कि थोड़ी सी स्पेस मिली तो मैं वहाँ एडजस्ट हो गया। और वहाँ से फिर आस्था से मैं खिड़की के पास चला गया। तो वहाँ बैठते ही मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। तो नींद के लिए महल नहीं चाहिए, ना बसोना चाहिए। अब ट्रेन की सीढ़ी पर क्या होता है, वो 1 2 3 सीढ़ी हैं। तीसरी सीढ़ी के ऊपर वो प्लेटफार्म, मैं वहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे मस्ती में सो गया। 2 3 4 घंटे गुजर गए, आनंद आ गया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारा ध्यान ही मेन चीज है। ध्यान अपने में लाओ। आपका खुदा, आपका गुरु, आपके देवी देवता जो आपने नकली बना के रखे हुए हैं, भीतर जाइए, सब शांत हो जाए। ये विशाल मंदिर इतना पवित्र है। पवित्र क्यों है? आत्मा इतनी पवित्र है जो इसके अंदर वास कर रही है। आत्मा इतनी पवित्र है जिसको आप मैली कर ही नहीं सकते हो।
लेकिन आपके जीव के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो संसार के चलन में फंस जाते हैं। इसलिए संसार का जो चलन है, ये सुख दुखिया सब संसार, यहाँ सुख और दुख हैं, ये रहेंगे। ये पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हाँ, फर्क हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन रहेंगे 100%। कभी दुख 60% हो जाएगा, 40% सुख हो जाएगा, कभी 60% सुख हो जाएगा, 40% दुख हो जाएगा, या कभी 80% सुख, 20% दुख। तो इसको आप, क्योंकि प्रकृति है ना, ये बदलती रहेगी। जो ना बदलने वाला आनंद है वो आत्मतीय आनंद है। तो आत्मतीय आनंद में जाने की जरूरत है, जहाँ ना तो फिर शब्द रहता है, ना देवी देवता रहते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ स्वयं अपना स्वरूप साक्षात्कार जो है वो ही दिखता है। साक्षात्कार कहते किसको है? साक्षात होता है प्रकट करना ऐसी शक्ति को जो अदृश्य है, उसको साक्षात करना। तो अदृश्य क्या है? आकार कहते हैं फोटो, शरीर को आकार, आकार को साक्षात करना। कौन से आकार को? जो दिखता नहीं है, ये तो दिखता है, ये तो दिखता है। शीशे के सामने खड़ा हो जाओ, पूरा देख लो, तो ये स्थूल आकार तो दिखता है। ऐसा आकार जीव और आत्मा से जो जुड़ा है, सूक्ष्म, हमने सूक्ष्म को साक्षात करना है। सूक्ष्म आकार का नाम है साक्षात्कार। बड़े ध्यान से सुनना, साक्षात्कार कहते किसे है? साक्षात होता है प्रकट करना, आकार होता है ये हमारा शरीर जिसका आकार बनता है। तो ये आकार तो प्रकट है, ये हमें देख सकते हैं। ऐसा जीव जो अदृश्य है, सूक्ष्म जीव अदृश्य है, आत्मा अदृश्य है, उसको साक्षात करना है। तो वो कैसे होगा? ये तो बाहर के शीशे के सामने खड़े जाओ, स्थूल शरीर को देख लो, और जो आंतरिक सूक्ष्म जीव है उसको देखना है, उसको प्रकट करना है। वो तभी प्रकट होगा जिस दिन आपके अंदर लगा हुआ शीशा मैल से मुक्त होगा। आप सोचोगे हमारे अंदर शीशा है, उस पर मैल है, वो कैसे पता चलेगा? तब जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होता है, तो उस शीशे पर मैल है। सीधी सी बात है। उसके लिए कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप सब बैठे हो, जिसने उस सूक्ष्म जीव को देख लिया है और आत्मबोध उसके साथ कर लिया है, इसका मतलब वो तभी दिखेगा, अंदर से भीतर से तभी प्रकट होता है, दिखता है, जब अंदर का शीशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नहीं तो आपको, जब मैं करता हूं ना कि ऊर्जा यहाँ आती है, ये घूमती है, इसके आगे वो ब्लैक सा फोटो बनता है, तो उसका कारण क्या है ब्लैक बनने का? कि अभी आपका शीशा साफ नहीं हुआ है। जब वो साफ होता है तो वहाँ बिल्कुल प्रकाश आ जाता है, और उसी प्रकाश में यही जो स्थूल शरीर है आपका, सूक्ष्म में जीव, इसी फोटो में जब दिखता है तो आपका साक्षात्कार जीव का हो गया आत्मा के साथ, भीतर से। उसको कहते हैं साक्षात्कार। और जो प्रकाश है वही प्रकाश आत्मबोध में ले जाता है, तो साक्षात्कार और आत्मबोध दोनों हो जाते हैं। और वो साक्षात्कार के लिए वही तो, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं,
और उसी दिन से आपका एक नया जन्म होता है। पुराना सब कुछ मर जाता है, उसी को संत मत में मरकर जिंदा होना कहते हैं। क्योंकि न स्थूल रहा, सूक्ष्म रहा, लेकिन धीरे धीरे वो सूक्ष्म भी चला जाएगा, साक्षात्कार भी रह जाएगा, पीछे आत्मबोध भी रह जाएगा, हम उससे परे चले जाते हैं। कहते हैं ना, शब्द मर जाता है, नाम मर जाता है, गुरु भी पीछे रह जाता है, रैवर भी पीछे रह जाता है, रास्ता भी पीछे रह जाता है। हम अकेले ही फिर उस आत्म स्वरूप में चले जाते हैं जहां स्वयं हमारे कोई नहीं होता है। तभी तो कबीर ने कहा, प्रेम की गली सांकरी दूजा ना जा पाए। प्रेम की गली सांकरी दो ना जा पाए, अकेले। गुरु भी रह गया, जो आपके भीतर नाम का गुरु था ना, वो भी रह गया, केवल आप। वो प्रेम जो है, उस प्रेम को परमात्मा कहते हैं। संसार में तो प्रेम सब एक दूसरे को कर रहे हैं। माँ बच्चे को कर रही है, बच्चा माँ को कर रहा है, घर वाला जनानी की कर रहा है, जनानी का रले कर रही है, दो दोस्त वो भी कर रहे हैं। भाई वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो मैंने आपको बताया। वो कहाँ से शुरू होता है? वो तब शुरू होता है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, और प्रेम की गली सांकरी जिसमें 2 की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम जो साक्षात्कार दिवस 17 फरवरी जो 1988 में मुझे अनुभूत हुआ प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकली, तो उसको हम आज के दिन, वैसे रोज साक्षात दिवस एक बार हो गया तो फिर रोज है, जिसको भी हो जाए उसके लिए रोज है। तो इसलिए ये दुनिया, संसार, फिर आपको किसी से गति करवाने की जरूरत नहीं है। पंडितों, प्रोतों, इनके पीछे घूम के क्या करोगे? मैं कहता हूं दान देना है तो गलत जगह मत दीजिए। वो आपका दिया हुआ दान, मैं क्यों कहता हूं कि दान ऐसी जगह दीजिए जहां आपका दिया हुआ दान भी एक ऐसी ऊर्जा को इस पृथ्वी पर फैलाए जहां से मानव जाति शांत हो जाए। खाना तो आप रोज घर में भी खाते हो, तो आश्रम में प्रसाद क्यों कहा जाता है? वही खाना घर खाते हो, यहां प्रसाद हो जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि यहां ओम की ध्वनि 24 घंटे चलती है और फैली हुई है, और उसकी ध्वनि, इसके वाइब्रेशन गुजरने से आपका अन्न, आपका मन, आपका तन, आपका धन सब शुद्ध हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी भी जब कुर्सी पर, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है, आम आदमी है ना, आपकी तरह ही है वो, वहां जाके उसकी इज्जत बढ़ जाती है स्थान पर पहुंच के। इसी तरह से यहां इस नाम शब्द की उच्चारण होता हो, वहां आपकी कमाई, आपका धन, आपका सब कुछ परमात्मा की वाइब्रेशन के भीतर शुद्ध हो जाता है, तो प्रसाद हो गया। तो इसी तरह से आपको जिस शरीर जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक कर लीजिए। मैं कभी नहीं किसी को कहता हूं कि आप धन नहीं कमाओ, मैं कभी किसी, कमाओ, जो मर्जी करो आप,
लेकिन 4 घंटे नहीं दे सकती हो तो 2 घंटे, 2 नहीं दे सकते हो 1 घंटा जरूर दो, तो 18 साल हो लगेंगे। लेकिन यहाँ संडे को सत्संग में आओ ताकि आपको उससे ऊर्जा मिलेगी। संडे को आने से, सत्संग करने से ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो आप भटकेंगे नहीं, ऊर्जा मिलेगी तो आप एक गति में रहेंगे। क्योंकि आपने मंजिल को तय करना है तो रास्ते पर ही रहोगे तो तय कर पाओगे, रास्ते से डी ट्रैक होगे। तो डी ट्रैक कौन करता है? जो पृथ्वी के रास्ते हैं वो डी ट्रैक करते हैं। परमात्मा की ओर जाने के लिए आपके अंदर शुद्ध भाव चाहिए, तो डी ट्रैक कभी नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि संडे मत मिस कीजिए, स्वयं आइए, औरों को भी लाइए। देखो ना, अगर आप ठीक होगे, आपके इर्द गिर्द 100 लोग खराब हैं तो आप एक ठीक हो जाएंगे, वो आपको ऐसे ही, आप उनको बात कहो वो मानेंगे ही नहीं। इतने 100 लोगों की बात छोड़ो, इधर घर में मियाँ बीबी हैं, उन 2 की नहीं एक चाल बनती है। अगर घर वाली जा रही तो घर वाला पूछता तू रोज कुत्थे टुरे रहनी, तो जे घर वाला जाते फिर जनानी ने पूछना तू रोज कुत्थे टुरे रहना है। इसलिए दोनों को जहां आपने मैरिज की है, शादी संसार का बंधन है ना ये, मैरिज इज ए बंधन, बंधन हो गया बांधना। ये जो शादी कराई जाती है, आदमी को भी बांधा जाता है और नारी को भी दोनों को बांध दिया जाता है। जाओ कुछ मुन्ना खाते रहो, तक लड़ते रहो, न्याणे जमते रहो। इसके अलावा वो काम क्या है और बताओ मेरे को। तो वो बंधन को तो भाई प्रेम से निभाइए, और निभाते हुए वो उस प्रेम में भी जाइए जिस प्रेम की मैं चर्चा कर रहा हूं। उस बंधन से, उस प्रेम से तो आपने औलाद पैदा कर दी, बड़ी अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। तो कब आना फिर? नहीं, तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो आपको काफ़ी विस्तार से पहले भी बताता रहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, और आप नए नहीं हैं, आप सबको भी ज्ञान है। जो कुछ मैंने बताया, काफ़ी जो यहाँ मेरे प्रेमी बैठे हुए हैं सत्संगी, उनको ये प्रत्यक्ष में ज्ञान है। लेकिन मैं चाहता हूँ, कहते हैं चाहना क्या है, मेरा प्रयास है कि परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। आप उससे आगे जाइए जाइए जाइए, फिर उस आनंद को जरूर लीजिए जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन शरीर के रहते हुए ही आप उसे ले सकते हैं। शरीर चला जाएगा, फिर जो कुछ ले लिया है वो ही आपके साथ। लेकिन जब तक है आप यहाँ से बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको दोबारा शरीर में आना पड़ेगा। खलु धर्म माध्यम शरीर। तो इसलिए ये जीवन यात्रा तभी सफल होती है जिस दिन हम अपने भीतर जाकर अपने आप से मिल लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं और अपने बारे में पूर्णता समझ जाती है।
तो इसलिए मैं सत्संग में कहता हूँ खुद को जानिए, खुद को पूर्ण जान लेंगे तो मुझे जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को जान लिया। अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, शरीर अलग है, आत्मा एक है। इसलिए जब तुम आत्म साक्षात कर लोगे, जब तुम आत्मबोध कर लोगे, तो आपने उस आत्मा को भी जान लिया, उस अपने आप को साक्षात कर लिया जिसको मैंने जाना है। तो फिर मैंने भी वही जाना है, आपने भी उसी आत्मा को जानना है, फिर सब एक, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फिर जाकर ये, फिर मैं एक बार कहूंगा, फिर सब उसमें गुजर जाएंगे। जब कबीर कहता है प्रेम की गली सांकरी एक ही जा पाए, तो जब हम सब ने उस आत्मा को जान लिया तो हम सब एक हो गए। वासुदेवम कुटुंबम, जब हम सब एक हो गए तो उस प्रेम की गली में सब चले जाएंगे, क्योंकि एक है ना। फिर दो के जीव खत्म हो गया। द्वंद्व किसमें है? जीव में, जीव में। आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं। जीव का द्वंद्व स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है। इसलिए उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए ही हमने जीव से मुक्त होकर आत्मतीय आनंद में जाना है। तो फिर सब कबीर की वाणी और मैं जो कहता हूं उसको अपने भीतर से ही समझाएंगे। तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप भिन्न भिन्न शरीरों से आगे अभिन्न आत्मा को साक्षात और आत्मबोध नहीं करते। उसी के लिए ये आश्रम है, उसी लिए के हम जहाँ एकत्रित होते हैं, उसी के लिए प्रयास किया जाता है और उसी के लिए नाम दिया जाता है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बेस है, मध्य है, अंत है, क्योंकि इसी डोर के द्वारा हम आगे 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 चले जाएंगे। इसकी पहुंच सूर्य लोक तक है इस ध्वनि की, लेकिन जो जहां का संसार तो सूर्य लोक में लीन हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी तो बहुत बड़ी दुनिया है। वो इस दुनिया से भिन्न है। उस दुनिया में ना दुख है ना सुख है। क्या है? आनंद की वर्षा। उस दुनिया से आनंद की वर्षा हो रही है। जब हम शरीर के रहते हुए ये यात्रा करते हुए वहाँ अपने आप को ले जाते हैं तो आनंद की वर्षा हम पर होती है, हो रही है, लेकिन हम अनुभूति तभी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए जीवन के रहते हुए प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। ओम 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 ओम
जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर। करें ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। सृष्टि सुंदर से जीली सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुंदर से जीली सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। आकाश भूमि भूद्र नक्षत्र शशि दिवाकर। आकाश भूमि भूद्र नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब है गुरु की महिमा जताने वाले। ये सब के सब है गुरु की महिमा जताने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। पद कंज में जो तेरी है लो लगाने वाले। पद गंज में जो तेरी है लो लगाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने भ्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र
सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की जग के